हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद में। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया और आप लोगों ने काफ़ी ज़ोरदार रिस्पांस दिया। ठीक है, ये वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 4, 3, 2, 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोगों को परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक पे एक बार अवश्य मिलान कर ले, और आने वाले एग्जाम में भी 100% बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट्स एवं सजेशन बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो फिर आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। वीडियो की ओर रुख करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉपी कलम लेके बैठ जाए गोल्डन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान चैप्टर 2 बीए पार्ट 1 वाले। कृपया विद्यार्थी ध्यान दें, वीडियो नंबर 5 पेपर 1। ओके, वीडियो नंबर 1, 2, 3 एवं 4 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज हम लोग वीडियो नंबर 5 देख रहे हैं। आप लोग वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के सामने। वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों का काफ़ी ज़ोरदार रिस्पॉन्स रहा, जिसकी वजह से मुझे चैप्टर नंबर 2 लेके आना पड़ा। और बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए खास करके कि जिन विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि सर ये किस यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो ये किस यूनिवर्सिटी का है। तो प्यारे दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी का नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, तो उतना सारा यूनिवर्सिटी का नाम लेते लेते इसमें जो है काफ़ी समय लगेगा, इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकते। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए, आप लोग क्वेश्चन बैंक में एक बार अवश्य मिलान कर ले। यदि क्वेश्चन बैंक में मिल रहा है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। ठीक है, इसके बाद हम आज के वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उनके लिए ऑब्जेक्टिव का स्पेशल सीरीज मैंने तैयार किया है। और जिन विद्यार्थियों को सब्जेक्टिव पढ़ना है, सब्जेक्टिव में थ्योरी पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, उनके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक चीज़ को चेक करें। और आज हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक अवश्य चेक करें। ठीक है, निम्न में कौन सा व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। ओके, तो यहाँ इस प्रकार का आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल जाओगे तो इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा। शोध व्यवस्थित होना चाहिए, मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ तर्कसंगत नहीं है, उसका समस्त ध्यान व्यक्तित्व के आचरण पर अध्ययन है, उसका प्रमुख आग्रह अनुभाविक प्रणालियों के उपयोग पर होना चाहिए। तो इनमें से कौन व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक करोगे, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, ये व्यवहारवाद का बिल्कुल लक्षण हो ही नहीं सकता। व्यवहारवाद का लक्षण जो है शोध व्यवस्थित होना चाहिए, उसका समस्त ध्यान व्यक्तित्व के आचरण के अध्ययन पर है, ये सब व्यवहारवाद का लक्षण है। ठीक है, जैसे देखिए किसी इंसान का आचरण से पता चलता है कि इसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो ये एक तरह से व्यवहारवाद का लक्षण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतों ने एक नया उलझाने वाला फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। व्यवहारवाद की आलोचना किसने करी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन को नोट्स करते जाइए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों डॉक्टर ए.पी. वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर ए.पी. वर्मा द्वारा तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतों ने एक नया उलझाने वाला फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर लिया और व्यवहारवाद की आलोचना करी डॉक्टर ए.पी. वर्मा ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आधुनिक, आप लोग बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बोरिंग भी फील कर रहे हो तो फिर भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है।
तो आधुनिक राजनीति विज्ञान जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनमें से निम्न में से कौन सा लक्षण आधुनिक विज्ञान राजनीति विज्ञान का नहीं है? तो आप लोग आंसर करोगे। आप लोग यदि इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आदर्शवादी अध्ययनों पर बल नहीं देता आज के आधुनिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का जो लक्षण है वो आदर्शवादी अध्ययनों पर बल नहीं देता। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो ये जो है राजनीति व्यवस्था का अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र जो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, परिविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है? परिविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है? तो उत्तर व्यवहारवाद अधिक बल देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाने पर कौन जोर देता है, कौन बल देता है? ठीक है, राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाने पर कौन जोर देता है? तो आप लोग भी आंसर कर सकते हो। यदि आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करो। ओके, इसका आंसर है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य करने पर अधिक जोर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्यवहारवाद किस तरीकों को नहीं अपनाता है? व्यवहारवाद किस तरीकों को नहीं अपनाता है? तो ऐतिहासिक सर्वेक्षण को नहीं अपनाता है। व्यवहारवाद ऐतिहासिक सर्वेक्षण को नहीं अपनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किस पद्धति में सांख्यिकीय का प्रयोग अधिक होता है? कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें सांख्यिकीय का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्यवहारवादी इज द राइट आंसर। किस पद्धति में संख्या का प्रयोग अधिक होता है? व्यवहारवादी में अधिक होता है। आप लोग कमेंट करते जाइए जिससे कि याद करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि किसका नारा था अप्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम बुरा था? किसका नारा था कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था? तो उत्तर व्यवहारवादियों का होना कम बुरा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। को क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों। अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है। अमेरिका का वह प्रसिद्ध यानी कि यूएसए का वो फेमस यूनिवर्सिटी कौन सा है जिसे अब व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है? गढ़ मतलब समझ रहे हो ना आप? तो ये जो है शिकागो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है। अमेरिका में है ये शिकागो। ओके, और शिकागो की बात करें तो शिकागो जो है अपने आप में काफ़ी फेमस है। स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो से ही ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्यवहारवाद के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान को किस नाम से पुकारा जाने लगा है? ठीक है, इसमें देखिए व्यवहारवाद को काफ़ी जोर दिया गया है चैप्टर नंबर 2 में। तो व्यवहारवाद के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान को किस नाम से पुकारा जाने लगा है? तो नवीन राजनीति विज्ञान के रूप में नाम से पुकारा जाने लगा। नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा है व्यवहारवाद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे दोस्तों। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। राजनीति विज्ञान का लक्षण इनमें निम्न में से कौन है? मूल्यों पर अधिक बल देना, संस्थागत अध्ययन मुक्तता और दार्शनिक अध्ययन पद्धति। तो इनमें से कौन आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है? तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, अध्ययन मुक्तता जो है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्म और प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया? कर्म और प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया? कर्म मतलब समझ रहे ना वर्क, तो वर्क की जो वर्शिप कर्म ही पूजा है। तो कर्म और प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया? ठीक है, तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर व्यवहारवाद पर जोर दिया गया। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहारवाद का आधार क्या है? व्यवहारवाद का आधार क्या है? व्यवहारवाद का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी, अनुभववाद जो है व्यवहारवाद का आधार कहलाता है। व्यवहारवाद का आधार जो है, देखिए व्यवहारवाद जो है अनुभव से जुड़ा है, ठीक है, इसलिए अनुभववाद का आधार है व्यवहारवाद, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। व्यवहारवाद किस प्रकार के अध्ययन की इकाई पर जोर देता है? व्यवहारवाद किस प्रकार के अध्ययन की इकाई पर जोर देता है? ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लगातार पूछे जा रहे हैं। तो लघु इकाई पर व्यवहारवाद जो है जोर देता है, कि अध्ययन पर इकाई पर जोर देता है। व्यवहारवाद जो है लघु इकाई प्रकार के अध्ययन की इकाई पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, वह विद्वान जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से जुड़ा है। वह विद्वान जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से जुड़ा है, ठीक है, वो ऐसा कौन सा विद्वान है? तो वो ऐसा विद्वान जो है डेविड ईस्टन ही हो सकता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत हो रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके प्यारे दोस्तों, व्यवहारवादी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या हो सकती है? व्यवहारवादी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या हो सकती है? अंतःशास्त्रीय उपागम। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे दोस्तों। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं हम लोग। मेरियम ने किस विषय के अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया? मेरियम एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उसने किस विषय के अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया, सबसे ज़्यादा जोर दिया? तो आप लोग यहाँ आंसर करोगे मनोविज्ञान या वैज्ञानिक तकनीक, मनोविज्ञान या वैज्ञानिक तकनीक। ओके प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किसका नारा था? अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। ओके, अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ स्पष्ट नहीं कहा गया, अस्पष्ट मतलब किसी के सामने, यानी कि स्पष्ट नहीं होना, मतलब खुद को छिपा हुआ। जैसे कि अभी जो है कुछ ऐसे फेमस व्यक्ति हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, जो कि दुनिया के सामने स्पष्ट नहीं था, परंतु जब उसका जो अंदर का ये देखा गया, खुड़ेदा गया, तो काफ़ी डरावना था अंदर से वो। तो कि यहाँ बताया कि किसका नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों व्यवहारवादियों का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की शिकागो विचारधारा की प्रस्थापना में योगदान देने वाला महान बुद्धिजीवी व्यक्तित्व कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चार्ल्स मेरियम। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने मात्र 20-20 क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने लेके आया है, और आप लोगों को कल इसी टाइम जो है फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप लोग अंत तक हमारे साथ बने हैं तो एक बार कमेंट अवश्य कर दीजिए। और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले। और कल हम इसी टाइम मिलते हैं आप लोगों के सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।